आज हम लोग यहाँ पर वीबीए के अंदर अगले टॉपिक को सीखने वाले हैं। वीबीए के अंदर अगले टॉपिक को यहाँ पर सीखने वाले हैं। तो हम लोग आज यहाँ पर फाइल्स एंड फोल्डर्स, फाइल्स एंड फोल्डर्स नाम से टॉपिक है, उसको सीखने वाले हैं। अब ये फाइल्स एंड फोल्डर्स, ये जो टॉपिक होता है, समझने के लिए थोड़ा सा पहली बार डिफिकल्ट लगेगा आपको, तो ध्यान देना है अच्छे से। क्या करना है? ध्यान देना है। मैंने यहाँ पर नोट्स को ओपन किया जिसका नाम है वीबीए फाइल्स एंड फोल्डर्स। यहाँ पर है व्हाट इज फाइल एंड फोल्डर हैंडलिंग इन वीबीए। मतलब वीबीए के अंदर फाइल्स को और फोल्डर्स को किस तरीके से हैंडल किया जाता है, वो हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। तो मैं यहाँ पर ये जो टॉपिक है इसको स्टार्ट करने से पहले आपको मैन्युअली करके दिखाता हूं। देखो, मैंने डेस्कटॉप के ऊपर यहाँ पर मुझे क्या करना है, डेस्कटॉप के ऊपर मैंने यहाँ पर राइट क्लिक किया, यहाँ पर न्यू के ऊपर मैंने यहाँ पर क्लिक किया। क्या किया? न्यू के ऊपर। तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख रहा है फोल्डर। क्या है? फोल्डर। और यहाँ पर आपको नीचे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट, उसके बाद टेक्स्ट डॉक्यूमेंट नाम से एक फाइल दिखाई दे रहा है, नीचे एक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट नाम से फाइल दिखाई दे रहा है। तो मैंने अगर ये फोल्डर के ऊपर क्लिक किया तो देखो एक नया फोल्डर यहाँ पर क्रिएट हो गया है। डेस्कटॉप के ऊपर नया फोल्डर यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। अब अगर मैं इसको ओपन करता हूं, मुझे इसके अंदर क्या करना है? फाइल को सेव करना है, एक्सेल फाइल को। तो मैं यहाँ पर राइट क्लिक करूंगा, न्यू ऑप्शन के ऊपर मैंने क्लिक किया, मुझे इसके अंदर एक एक्सेल का फाइल यहाँ पर बनाना है। तो मैं यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट नाम से ऑप्शन दिखाई दे रहा है, उसके ऊपर अगर मैंने क्लिक किया तो देखो न्यू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट नाम से एक यहाँ पर फाइल, एक्सेल का रेगुलर वर्कबुक यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। अभी मैंने यहाँ पर क्या क्या किया, तो न्यू फोल्डर को यहाँ पर क्रिएट किया, उसके बाद उसके अंदर एक फाइल को मैंने यहाँ पर क्रिएट किया है, फाइल को यहाँ पर क्रिएट किया है। अब ये मैंने मैन्युअली माउस के सहारे किया है ये प्रोसेस। ये जो भी प्रोसेस मैंने यहाँ पर किया है मैन्युअली माउस के सहारे मैंने यहाँ पर किया है। यही प्रोसेस आप वीबीए का यूज करके ऑटोमेटिकली कर सकते हो। वीबीए का यूज करके आप ऑटोमेटिकली भी यही प्रोसेस कर सकते हो। मतलब फोल्डर्स को क्रिएट करना या फिर फोल्डर के अंदर फाइल को क्रिएट करना, इस तरीके से आप प्रोसेस वीबीए में ऑटोमेशन के जरिए भी कर सकते हो। वीबीए में ऑटोमेशन के जरिए भी कर सकते हो। उसी टॉपिक को आज हम लोग यहाँ पर सीखने वाले हैं। उसी टॉपिक को यहाँ पर हम लोग सीखने वाले हैं। ये फोल्डर को मैं अभी यहाँ पर क्लोज कर देता हूं। क्या किया मैंने? क्लोज किया। अब इसे मुझे डिलीट करना है। क्या करना है? डिलीट। तो कैसे करना पड़ेगा? फोल्डर के ऊपर क्लिक किया, राइट क्लिक किया, तो देखो यहां पर डिलीट ऑप्शन आता है। क्या है ये? डिलीट। इसके ऊपर क्लिक किया तो देखो यहां पर फोल्डर डिलीट हो चुका है, फोल्डर यहां से डिलीट हो गया है। इस तरीके से ये जो ऑपरेशन अभी मैंने मैन्युअली किए हैं, यही ऑपरेशन आप वीबीए के जरिए ऑटोमेटिकली कर सकते हो। वीबीए के जरिए ऑटोमेटिकली कर सकते हो। तो उसी टॉपिक को हम लोग यहाँ पर आज सीखने वाले हैं। उसी टॉपिक को हम लोग यहाँ पर सीखने वाले हैं। व्हाट इज फाइल एंड फोल्डर हैंडलिंग इन वीबीए? When automating tasks in Excel,
we often need to interact with file and folders on the computer. VBA lets us. अब देखो, ये जो फाइल्स को क्रिएट करना, फोल्डर को क्रिएट करना, फोल्डर को हैंडल करना, फाइल को हैंडल करना, इस तरीके के जो टास्क है ये आप VBA के जरिए कर सकते हो, जिसमें कि चेक इफ अ फाइल और फोल्डर एग्जिस्ट. अगर किसी को देखना है फोल्डर के अंदर फाइल एग्जिस्ट है या नहीं, या फिर हमारा फोल्डर दिए गए पाथ में एग्जिस्ट है या नहीं, तो आप वो भी कर सकते हो. क्रिएट, डिलीट और रीनेम फोल्डर. फोल्डर को क्रिएट करना, फोल्डर को डिलीट करना, फोल्डर को रीनेम करना, ये सभी ऑपरेशन आप ऑटोमेटिकली VBA के जरिए कर सकते हो. लुक थ्रू फाइल्स इन अ फोल्डर. इसका मतलब क्या होता है? फोल्डर के अंदर अगर 50 फाइल अवेलेबल है, फोल्डर के अंदर आपके जितने भी फाइल अवेलेबल है उसके अंदर अगर आपको लूपिंग करना है तो उसके लिए भी आप VBA का यूज कर सकते हो. एक एक फाइल को आइडेंटिफाई करना है अगर आपको, तो भी आप VBA का यूज कर सकते हो. ओपन और सेव फाइल्स प्रोग्रामेटिकली. किसी फाइल को सेव करना, किसी फाइल को ओपन करना, किसी फाइल को रीनेम करना, किसी फाइल को डिलीट करना, ये सभी ऑपरेशन प्रोग्रामेटिकली VBA के जरिए आप कर सकते हो. VBA के जरिए आप कर सकते हो. यहां पर लिखा है VBA प्रोवाइड्स 2 मेन अप्रोचेस फॉर फाइल एंड फोल्डर ऑपरेशन. मतलब VBA में फोल्डर या फिर फाइल्स को हैंडल करने के अलग अलग तरीके होते हैं. उसमें से एक होता है बिल्ट इन VBA फंक्शन. VBA के अंदर कुछ बिल्ट इन फंक्शन होते हैं, जैसे कि dir, mkdir, kill, इस तरीके के फंक्शन यहां पर होते हैं. डिस्क्रिप्शन में यहां पर लिखा है नो एक्स्ट्रा रेफरेंस नीडेड, सिंपल एंड लाइट वेट फॉर बेसिक टास्क. अगर आपको कुछ बेसिक टास्क फाइल या फिर फोल्डर के ऊपर परफॉर्म करने हैं तो आप इन फंक्शन का यहां पर यूज कर सकते हो. दूसरा होता है फाइल सिस्टम ऑब्जेक्ट. फाइल सिस्टम ऑब्जेक्ट जिसको बोला जाता है FSO. FSO नाम से VBA के अंदर एक लाइब्रेरी होती है, एक ऑब्जेक्ट वहां पर होता है, जिसकी लाइब्रेरी कौन सी होती है? स्क्रिप्टिंग रन टाइम लाइब्रेरी, जिसका नाम होता है स्क्रिप्टिंग रन टाइम लाइब्रेरी, जिसके अंदर ये फाइल सिस्टम ऑब्जेक्ट FSO नाम से एक ऑब्जेक्ट वहां पर होता है. इसका डिस्क्रिप्शन यहां पर लिखा है मोर पावरफुल एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड. ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है. रिक्वायर्स अनेबलिंग माइक्रोसॉफ्ट स्क्रिप्टिंग रन टाइम लाइब्रेरी. इसके लिए अगर आपको इस ऑब्जेक्ट को अगर यूज करना है तो उसके लिए आपको माइक्रोसॉफ्ट स्क्रिप्टिंग रन टाइम लाइब्रेरी को अनेबल करना पड़ता है. क्या करना पड़ता है? अनेबल. अभी इसका मीनिंग समझ में नहीं आएगा, जब हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे तब इसके मीनिंग आपको समझ में आएंगे. आगे लिखा है की बिल्ट इन फंक्शन. क्या है? की बिल्ट इन फंक्शन. These functions are available in VBA without any extra library. तो कौन से फंक्शन VBA के अंदर अवेलेबल होते हैं? एक होता है dir, उसके अंदर आप पाथ को दे सकते हो. वो किस लिए यूज होता है? रिटर्न फाइल नेम, फोल्डर नेम इफ इट एग्जिस्ट. मतलब अगर आपके पाथ में कोई फोल्डर अवेलेबल है या फिर फाइल अवेलेबल है तो आप इस फंक्शन का यूज कर सकते हो, जिसका नाम है dir. dir का मतलब होता है डायरेक्टरी. उसके अंदर क्या देना होता है? पाथ. फोल्डर सिस्टम का पाथ वहां पर देना पड़ता है. ये क्या कर सकता है? आपका फाइल का नाम या फिर फोल्डर का नाम ढूंढ करके लेके आने का काम करता है. ढूंढ करके लेके आने का काम करता है ये. दूसरा होता है मेक डायरेक्टरी. इसको भी पाथ देना होता है. mkdir, इसका मतलब होता है मेक डायरेक्टरी. इसका यूज किस लिए होता है?
क्रिएट अ न्यू फोल्डर एट द गिवन पाथ। अगर आपने कोई पाथ दे दिया तो वहां पर जाकर के फोल्डर को क्रिएट करने का ये काम करता है। किल पाथ, ये किस लिए यूज होता है? परमानेंटली डिलीट अ फाइल। अगर आपको कोई फाइल परमानेंटली डिलीट करना है उसके लिए किल पाथ नाम से फंक्शन होता है वीबीए के अंदर। अगर इसका आप यूज करोगे तो आपका जो फाइल है वो डिलीट हो जाएगा, डिलीट होकर के रिसाइकल बिन में भी आपको वो नहीं मिलेगा, डिलीट होकर के रिसाइकल बिन में भी वो आपको नहीं मिलेगा। यहां पर एक और होता है नेम ओल्ड एज न्यू। ये किस लिए यूज होता है? फाइल को रिनेम करने के लिए या फिर फाइल को मूव करने के लिए इसका यूज किया जाता है, इसका यूज किया जाता है। और एक नीचे होता है फाइल कॉपी सोर्स कॉमा डेस्टिनेशन। फाइल कॉपी सोर्स कॉमा डेस्टिनेशन, ये किस लिए यूज होता है? कॉपीज अ फाइल फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन। मतलब अगर आपको किसी फाइल को एक लोकेशन से कॉपी करके दूसरे लोकेशन पर अगर लेके जाना है, सोर्स से कॉपी करके डेस्टिनेशन के किसी लोकेशन पर अगर आपको लेके जाना है, उसके लिए ये फंक्शन यूज किया जाता है, उसके लिए ये फंक्शन यहां पर यूज किया जाता है। अब हम इसके एग्जाम्पल को देखेंगे। ये जो फंक्शन है इनके एग्जाम्पल को हम लोग यहां पर देखेंगे। तो यहां पर सबरूटीन लिखा है चेक फाइल एग्जिस्ट। एग्जाम्पल नंबर 1, चेक इफ अ फाइल एग्जिस्ट। मेरे लैपटॉप के अंदर अगर किसी पाथ में मुझे अगर चेक करना है फाइल एग्जिस्ट है या नहीं, तो उसके लिए हम लोग यहां पर कोड को लिखने वाले हैं। सब रूटीन चेक फाइल एग्जिस्ट, डिम फाइल पाथ एज स्ट्रिंग। फाइल पाथ नाम का वेरिएबल लिया जिसका डेटा टाइप क्या है? स्ट्रिंग। फाइल पाथ इक्वल टू सी ड्राइव, यूजर नाम से फोल्डर है, उसके अंदर अक्षय नाम से एक फोल्डर है, उसके अंदर वन ड्राइव, उसके अंदर डॉक्यूमेंट्स नाम से फोल्डर, उसके अंदर डेटा फाइल, डेटा फाइल्स डॉट XLSX नाम से मेरा एक एक्सेल का फाइल है। ये क्या है? यहां पर फाइल का पाथ स्ट्रिंग में दिया गया है, जिसको मैंने फाइल पाथ नाम से जो वेरिएबल है इसके अंदर स्टोर किया है। इफ अगर डिर, डिर मतलब डायरेक्टरी, उसके अंदर दे दिया फाइल पाथ, जो फाइल पाथ यहां पर मैंने दिया है उसका डायरेक्टरी इज नॉट इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग। मतलब जो फाइल पाथ मैंने यहां पर दिया है, जो फाइल पाथ मैंने यहां पर दिया है वो इज नॉट इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग, उसका डायरेक्टरी अगर अवेलेबल है देन तो क्या होगा? मैसेज बॉक्स फाइल एग्जिस्ट एंड फाइल पाथ कॉमा वीबी इंफॉर्मेशन। मैसेज बॉक्स में मैसेज आएगा फाइल एग्जिस्ट, आपका फाइल एग्जिस्ट है। कहां पर? जो फाइल पाथ आपने दिया है वहां पर एग्जिस्ट है, कॉमा इंफॉर्मेशन का आगे क्या आएगा? आइकन। एल्स अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होता है, मतलब आपका फाइल पाथ अगर यहां पर एम्प्टी मिलता है तो एल्स ब्लॉक यहां पर एक्टिव हो जाएगा। मैसेज बॉक्स में मैसेज आएगा फाइल नॉट फाउंड कॉमा वीबी एक्सक्लेमेशन, एक्सक्लेमेशन का वहां पर आइकन आएगा। यहां पर इफ ब्लॉक एंड हो जाएगा, सब रूटीन यहां पर एंड हो जाएगा, सब रूटीन यहां पर एंड हो जाएगा। इस तरीके से ये कोड यहां पर लिखा है। बेसिकली ये कोड किस लिए लिखा है? मुझे चेक करना है मेरा ये जो पाथ दिया गया है उसके अंदर डेटा फाइल, डेटा फाइल्स डॉट XLSX नाम से फाइल एग्जिस्ट है या नहीं, ये चेक करने के लिए इस कोड को लिखा गया है। कोड का आउटपुट क्या आएगा? मैसेज बॉक्स के अंदर अगर फाइल मिलता है तो आएगा फाइल एग्जिस्ट, आगे फाइल पाथ लिख करके आएगा। अगर फाइल नहीं मिलता है
दिए गए पाथ में, तो मैसेज बॉक्स में मैसेज आएगा फाइल नॉट फाउंड, फाइल नॉट फाउंड, इस तरीके से मैसेज आएगा। तो हम लोग यहां पर क्या कर रहे हैं, फाइल को दिए गए पाथ में आपका फाइल एग्जिस्ट है या नहीं, ये चेक करने के लिए इस कोड का यूज किया जाएगा, इस कोड का यूज किया जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको, ये जो कोड है इसको लिख करके देखने वाले हैं, यहां पर लिख करके रन करके देखना है। तो इसके लिए मैं यहां पर लिखता हूं सबरूटीन चेक फाइल एग्जिस्ट, सबरूटीन चेक फाइल एग्जिस्ट। इसके लिए मैं यहां पर फाइल को पहले ओपन करता हूं, एक्सेल का मैंने वर्कबुक बना करके रखा है, जिसके अंदर डेवलपर के अंदर विजुअल बेसिक्स, यहां पर मॉड्यूल 1 के अंदर क्या लिखना है, कोड को लिखना है। मैं यहां पर लिखता हूं सबरूटीन चेक फाइल एग्जिस्ट, नाम दे दिया मैंने। आगे मैंने लिखा डिम फाइल पाथ एज स्ट्रिंग, फाइल पाथ एज स्ट्रिंग, इस तरीके से। आगे मैं लिखता हूं फाइल पाथ इक्वल टू, फाइल पाथ का वैल्यू क्या देना है यहां पर, डबल कोट के अंदर सी, उसके बाद कोलन स्लैश, मैंने लिखा यूजर्स स्लैश, उसके अंदर अक्षय वन ड्राइव, अक्षय, उसके बाद वन ड्राइव, उसके बाद मैं लिखता हूं आगे डॉक्यूमेंट्स, क्या लिखा मैंने, डॉक्यूमेंट्स, उसके बाद लिखा फाइल का नाम, जिसका नाम है डेटा फाइल डॉट XLSX। एक्सेल का फाइल अवेलेबल है या नहीं, उसका पाथ मैंने यहां पर फाइल पाथ नाम से वेरिएबल के अंदर यहां पर दे दिया। इफ डिर फंक्शन का मैंने यहां पर यूज किया, नाम क्या है इसका, डिर, इसका मतलब होता है डायरेक्टरी। ब्रैकेट को ओपन किया, ये पूछ रहा है पाथ नेम, पहला पैरामीटर पाथ का नाम, तो मैंने यहां पर दे दिया फाइल पाथ। इफ dir ऑफ फाइल पाथ इज नॉट इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग, इसका मतलब होता है अगर ये जो फाइल पाथ दिया गया है उसका डायरेक्टरी अगर एम्प्टी स्ट्रिंग नहीं है, अगर एम्प्टी स्ट्रिंग नहीं है, मतलब अगर आपका फाइल एग्जिस्टेड है, देन तो क्या होगा, तो मैसेज बॉक्स में मैसेज क्या आएगा यहां पर, फाइल एग्जिस्ट, फाइल एग्जिस्ट, इस तरीके से। आगे आगे लिख करके आएगा एंड फाइल पाथ, एंड फाइल पाथ क्वामा, आगे क्या लिख करके आएगा, वीबी इंफॉर्मेशन, वीबी इंफॉर्मेशन का वहां पर क्या आएगा, आइकन। आगे मैं लिखता हूं अगर ये नहीं होता है, मतलब अगर फाइल पाथ नहीं मिलता है, उस केस में एल्स ब्लॉक एक्टिवेट हो जाएगा, उसके अंदर मैसेज बॉक्स में मैसेज आएगा फाइल नॉट फाउंड, इस तरीके से यहां पर मैसेज आएगा, फाइल नॉट फाउंड, इस तरीके से क्या आएगा, मैसेज। और आगे क्या होगा, एक्सक्लेमेशन का सिंबल यहां पर आएगा, एक्सक्लेमेशन का सिंबल या फिर आइकन वहां पर आएगा, और यहां पर इफ ब्लॉक एंड हो जाएगा, इफ ब्लॉक यहां पर एंड हो जाएगा। आगे यहां पर जो कोड है वो कंप्लीट हो चुका है, नीचे सब रूटीन यहां पर कंप्लीट हो गया है। मैंने लिखा डिम फाइल पाथ एज स्ट्रिंग, फाइल का पाथ दे दिया यहां पर। अगर ये फाइल कौन सा, डेटा फाइल डॉट XLSX, सी ड्राइव में यूजर नाम से फोल्डर, उसके अंदर अक्षय नाम से फोल्डर, वन ड्राइव उसके अंदर डॉक्यूमेंट, वहां पर ये फाइल अगर मिलता है तो क्या होगा, आगे लिख दिया है इफ एल्स लूप, इफ डायरेक्टरी ऑफ फाइल पाथ इज नॉट इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग, अगर आपका ये फाइल पाथ नॉट इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग मतलब एग्जिस्टेड है, देन तो क्या होगा, मैसेज बॉक्स में फाइल एग्जिस्ट एंड
फाइल का पाथ आएगा और इंफॉर्मेशन का सिंबल वहां पर, आइकन वहां पर आएगा मैसेज बॉक्स में। एल्स, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होता है, मतलब आपका फाइल पाथ अगर एम्प्टी स्ट्रिंग होता है, फाइल पाथ अगर आपका नहीं मिलता है, तो उस केस में एल्स ब्लॉक एक्टिवेट होगा, मैसेज बॉक्स में फाइल नॉट फाउंड वीवी एक्सक्लेमेशन का मैसेज आएगा और यहाँ पर इफ ब्लॉक एंड हो जाएगा, इफ ब्लॉक यहाँ पर एंड हो जाएगा। अब हम लोग इस कोड को रन करते हैं। अब मैंने डेटा फाइल डॉट XLSX ये फाइल ऑलरेडी बना करके रखा है, कहां पर, वन ड्राइव में डॉक्यूमेंट फोल्डर के अंदर। तो उसको मैं आपको यहां पर दिखा देता हूं। देखो, डॉक्यूमेंट नाम से यहां पर फोल्डर है, उसके अंदर डेटा फाइल, देखो डेटा फाइल नाम से यहां पर फाइल अवेलेबल है, यहां पर फाइल अवेलेबल है। अब उसी को चेक करना है, तो कोड को मैं यहां पर रन करता हूं। F8 फाइल पाथ ले लिया। अब ये चेक कर रहा है इज नॉट इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग, सच में आपका फाइल पाथ एग्जिस्ट है या नहीं। तो देखो इसको मिल गया फाइल पाथ, तो मैसेज बॉक्स के अंदर मैसेज आएगा फाइल एग्जिस्ट। देखो आ गया फाइल एग्जिस्ट, और फाइल का पाथ भी इसने दे दिया, फाइल का पाथ भी दे दिया। ओके किया, इफ ब्लॉक यहां पर एंड हो गया, इफ ब्लॉक यहां पर एंड हो गया। F8 किया, कोड यहां पर रन हो चुका है, कोड यहां पर रन हो गया है। अब मैं क्या करता हूं, डॉक्यूमेंट फोल्डर के अंदर, डॉक्यूमेंट फोल्डर के अंदर यहां पर जो फाइल है डेटा फाइल, इसको मैं डिलीट कर देता हूं। डिलीट कर दिया, देखो यहां पर डिलीट हो चुका है डेटा फाइल। डिलीट होने के बाद इसी कोड को मैं वापस रन करता हूं। F8 फाइल का पाथ ले लिया, उसके अंदर उसको फाइल मिलना चाहिए डेटा फाइल डॉट XLSX। F8 अब ये चेक करेगा फाइल अवेलेबल है या नहीं। तो देखो इसको एम्प्टी स्ट्रिंग मिल गया। पहला कंडीशन जो दिया था इफ का, वो यहां पर फॉल्स हो गया, तो ये एल्स ब्लॉक में आ गया। मैसेज बॉक्स में फाइल नॉट फाउंड और एक्सक्लेमेशन का सिंबल भी वहां पर आया है, एक्सक्लेमेशन का वहां पर सिंबल भी आया है। इसने बोल दिया फाइल नॉट फाउंड। इस तरीके से यहां पर कोड रन हो चुका है, इस तरीके से यहां पर कोड रन हो चुका है। यहां तक समझ में आया है क्या? यस सर। किसी को कुछ डाउट है? बोलो, किसी को कुछ भी डाउट नहीं है? ओके, तो ये कोड हमने किस लिए लिखा था? फाइल एग्जिस्ट करता है या नहीं, दिए गए पाथ में फाइल एग्जिस्ट करता है या नहीं, उसके लिए हमने ये कोड लिखा है, जिसके अंदर मैंने dir नाम से एक फंक्शन होता है उसका यूज किया है। डायरेक्टरी, इसको बोला जाता है डायरेक्टरी। ये क्या करता है, जाकर के चेक करने का काम करता है आपका फाइल एग्जिस्ट है या नहीं, आपका फाइल एग्जिस्ट है या नहीं। तो देखो वही यहां पर बोला गया है। फिर उसके अंदर पाथ दिया गया, ये क्या करता है, रिटर्न फाइल नेम फोल्डर नेम इफ इट एग्जिस्ट, एम्प्टी स्ट्रिंग इफ नॉट फाउंड। अगर इसको फाइल नहीं मिलता है तो ये एम्प्टी स्ट्रिंग रिटर्न करता है। अगर आपका फाइल या फोल्डर मिलता है तो वो क्या करता है, आगे का प्रोसेस करता है। इसका नाम होता है डायरेक्टरी। इसके अंदर पाथ को दिया जाता है, क्या दिया जाता है, पाथ को। तो हम लोग यहाँ पर अगला कोड यहाँ पर सीखेंगे जिसका नाम है लूप थ्रू ऑल फाइल्स इन अ फोल्डर। मतलब फोल्डर के अंदर सभी फाइल्स को चेक करना है, फोल्डर्स के अंदर सभी फाइल्स को क्या करना है, चेक करके देखना है। मैंने इसलिए लिखा सब रूटीन लिस्ट फाइल्स फोल्डर, टिम फोल्डर पाथ एज स्ट्रिंग। फोल्डर का पाथ वेरिएबल है, उसका डेटा टाइप क्या है, स्ट्रिंग। फाइल नेम एज स्ट्रिंग, फाइल का नाम क्या है यहाँ पर, वो भी स्ट्रिंग है। फोल्डर का पाथ मैंने यहां पर दे दिया, सी ड्राइव यूजर अक्षय वन ड्राइव डॉक्यूमेंट स्लैश, ये क्या है यहां पर, स्ट्रिंग फोल्डर का पाथ। फाइल नेम इक्वल टू dir डायरेक्टरी नाम से फंक्शन का मैंने यहां पर यूज किया, उसके अंदर फोल्डर का पाथ दे दिया। एंड आगे लिखा है डबल कोट में स्टार
डॉट एक्स एल एस एक्स एंड स्टार डॉट एक्स एल एस एक्स। ये क्या करेगा? चेक करने का काम करेगा। क्या चेक करने का काम करेगा? आपका जो फोल्डर का पाथ दिया गया है उसके अंदर एक्सेल के जितने भी फाइल है उसको चेक करने का काम करेगा। स्टार लगाया है यहां पर। क्या लगाया है? स्टार। इसी के कारण ये जितने भी एक्सेल के फाइल मिलेंगे कहां पर? इस फोल्डर के अंदर, उसको ये चेक करने का काम करेगा। आगे मैंने लिखा डू व्हाइल। यहां पर मैंने लूप का यूज किया जिसका नाम है डू व्हाइल लूप। फाइल नेम इज नॉट इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग। मतलब अगर ये फाइल नेम, ये जो वेरिएबल है, इसके अंदर अगर एक्सेल के फाइल मिलते हैं तो मैंने आगे लिखा है डू व्हाइल। कब तक ये लूप रन होगा? तब तक जब तक आपका फाइल नेम इज नॉट इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग। मतलब जब तक आपके जितने भी फाइल है उतने फाइल जब तक आपको मिलते रहेंगे तब तक ये डू व्हाइल लूप रन होता रहेगा। जब फाइल के नाम खत्म हो जाएंगे वहां पर इसको एम्प्टी स्ट्रिंग मिलेगा। तो ये कंडीशन यहां पर क्या होगा? सेटिस्फाई नहीं होगा। फाइल नेम इज नॉट इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग, ये कंडीशन वहां पर सेटिस्फाई नहीं होगा। कब? जब आपके सभी फाइल के नाम कंप्लीट हो जाएंगे तब। तो यहां पर मैंने लिखा है डू व्हाइल तब तक रन करते रहो जब तक आपको फाइल के नाम मिलते रहेंगे। डिबग डॉट प्रिंट, मैं क्या कर रहा हूं यहां पर? डिबग मेथड का यूज करके फाइल के नाम मुझे प्रिंट करके देखने हैं। फाइल नेम, डिबग डॉट प्रिंट फाइल नेम। ये क्या करेगा? इमीडिएट विंडो में फाइल के नाम प्रिंट करने का काम करेगा। आगे लिखा है फाइल नेम इक्वल टू dir। फाइल नेम इक्वल टू dir। ये dir क्या करेगा? अगली वाली फाइल का नाम ढूंढने का काम करेगा। क्योंकि मैंने यहां पर लिखा है फाइल नेम इक्वल टू dir। डायरेक्टरी फंक्शन क्या करेगा? एक फाइल होने के बाद दूसरी फाइल का नाम लेगा, दूसरी होने के बाद तीसरी का, तीसरी होने के बाद चौथी का। जितने भी फाइल मिलेंगे फोल्डर के पाथ के अंदर सभी के नाम फाइल नेम नाम से वेरिएबल के अंदर आएंगे और यहां पर लूप कंप्लीट होगा। डू व्हाइल लूप यहां पर कंप्लीट हो जाएगा और सबरूटीन यहां पर एंड हो जाएगा। सबरूटीन क्या होगा? यहां पर एंड हो जाएगा। इस तरीके से ये कोड है। इस तरीके से क्या है ये कोड? क्या काम करेगा ये? जो फोल्डर का पाथ मैंने यहां पर दिया है उसके अंदर जितने भी फाइल है उसका नाम इमीडिएट विंडो में प्रिंट करने का काम करेगा। इमीडिएट विंडो में प्रिंट करने का ये काम करेगा। अब हम लोग इस कोड को यहां पर देखने वाले हैं। इसके लिए मैं यहां पर कोड को लिखता हूं। क्या करता हूं? यहां पर कोड को लिखता हूं। तो यहां पर मैंने लिखा सबरूटीन लिस्ट फाइल इन फोल्डर। नाम कुछ भी दे सकते हो, कुछ भी नाम दे सकते हो। मैंने यहां पर नाम दे दिया। आगे लिखा टीम फोल्डर पाथ एज स्ट्रिंग कॉमा, आगे लिखा फाइल नेम एज स्ट्रिंग। फाइल का नाम मैंने यहां पर दे दिया। अब आगे आगे क्या है? यहां पर फोल्डर पाथ इक्वल टू, मैं यहां पर फोल्डर का पाथ दे रहा हूं डबल कोट में C:/ उसके अंदर यूजर्स, उसके अंदर अक्षय, उसके अंदर यहां पर मैंने दे दिया वन ड्राइव, उसके अंदर दे दिया डॉक्यूमेंट्स ऐसे लिख दिया। स्लैश लिखा, डबल कोट को यहां पर कंप्लीट किया। ये क्या है? स्ट्रिंग दे दिया। आगे लिखा फाइल नेम इक्वल टू dir, उसके अंदर दिया पाथ नेम मतलब फोल्डर का पाथ मैंने यहां पर दे दिया कॉमा। आगे यहां पर मैं लिखता हूं एंड फोल्डर पाथ, कॉमा नहीं देना है। यहां पर मैं लिखता हूं एंड। क्या लिखा मैंने? एंड के अंदर डबल कोट में स्टार, क्या लिखा मैंने? स्टार डॉट XLSX। इस तरीके से मैंने यहां पर लिख दिया।
ब्रैकेट को कंप्लीट किया, ये क्या करेगा, फाइल को चेक करने का काम करेगा। एक्सेल के फाइल, चेक एक्सेल फाइल्स, कमेंट लिख दिया मैंने। आगे मैं यहां पर लिखता हूं, आगे क्या लिखना है, अब जो भी फाइल के नाम आएंगे वो किस में स्टोर हो जाएंगे, फाइल नेम नाम से वेरिएबल के अंदर। और वो कौन करेगा, dir नाम से जो फंक्शन है वो काम करेगा। ये फोल्डर में जाकर के एक्सेल के जितने भी फाइल मिलेंगे उसके नाम फाइल नेम नाम से जो वेरिएबल है उसके अंदर डाल देगा। तो मैंने यहां पर लिखा डू व्हाइल, कब तक लूप को रन करना है, फाइल नेम इज नॉट इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग, तब तक रन करते रहो लूप को जब तक आपको फाइल के नाम मिलते रहेंगे। यहां पर मैं लिखता हूं debug डॉट प्रिंट, क्या लिखा मैंने यहां पर, debug डॉट प्रिंट, आगे लिखा फाइल नेम, क्या लिखा, फाइल नेम, इस तरीके से। अब ये हो गया, इसके नीचे मैं यहां पर लिखता हूं फाइल नेम इक्वल टू dir, ऐसे मैंने यहां पर लिखा, dir मतलब डायरेक्टरी फंक्शन। अब मैं यहां पर लूप को कंप्लीट करता हूं, डू व्हाइल, ये जो लूप है डू व्हाइल कंप्लीट कहां पर हो रहा है, यहां पर, और उसके नीचे सबरूटीन यहां पर एंड हो रहा है, सबरूटीन यहां पर एंड हो रहा है। अब कोड के ऊपर ध्यान देना है, देखो मैंने कोड तो लिख दिया, क्या किया मैंने यहाँ पर कोड को लिख दिया है। अब कोड को हम लोग रन करेंगे, तो इमीडिएट विंडो मैंने यहाँ पर नीचे लिया है, क्यों, डिबग डॉट प्रिंट फाइल नेम, तो मुझे प्रिंट करके देखना है फाइल का नाम, इसके लिए F8 फोल्डर का पाथ यहाँ पर ले लिया, उसके अंदर फाइल के नाम, वो भी इसको, अगर फाइल मिलेंगे तो नाम आएंगे, नहीं मिलेंगे तो नाम नहीं आएंगे। तो देखो डू व्हाइल फाइल नेम इज नॉट इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग, डिबग डॉट प्रिंट फाइल नेम, देखो पहला फाइल का नाम आ गया कस्टमर डॉट XLSX नीचे, दूसरा नाम आ गया ईमेल लिस्ट डॉट XLSX, तीसरा भी नाम आ गया न्यू फाइल डॉट XLSX। इस तरीके से जितने भी फाइल सी ड्राइव के अंदर मेरे अवेलेबल है, ये जो पाथ दिया गया है उसके अंदर जितने भी फाइल है उनके नाम प्रिंट करने का ये काम कर रहा है, क्या कर रहा है, प्रिंट करने का काम कर रहा है। अब इस तरीके से ये कब तक रन होता रहेगा लूप, जब तक फाइल के नाम मिलते रहेंगे तब तक, जब तक फाइल के नाम मिलते रहेंगे तब तक। अब मैं इस कोड को क्या करता हूं, रिसेट करता हूं, देखो यहां पर रिसेट का बटन था, कोड को मैंने रिसेट कर दिया क्योंकि नाम यहां पर मिल रहे हैं। नीचे वाले नाम में यहां पर Ctrl+A डिलीट कर दिए। अब मैं एक साथ पूरा का पूरा कोड यहां पर रन करूंगा, क्या करने वाला हूं, पूरा का पूरा कोड यहां पर रन करने वाला हूं। इसके लिए मैं F5 को दबाता हूं, F5, तो देखो इसने यहां पर इतने सारे नाम दे दिए हैं, इतने सारे नाम यहां पर दे दिए हैं, कितने हैं ये, 1 2 3 4 5, एक्सेल के इसको कितने फाइल मिल गए, 5, तो पांचों के पांचों फाइल के नाम इसने यहां पर दे दिए हैं। इस तरीके से ये कोड यहां पर रन होता है, इस तरीके से ये कोड क्या है, यहां पर रन हो रहा है। समझ में आया क्या ये, बोलो, समझ में आया क्या, एक बार वापिस इसको क्या करना है, रन करके देखना है। तो F8 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 F8, देखो पहला फाइल का नाम इसने ले लिया, फाइल नेम इक्वल टू डिर, कौन सी लाइन है, येलो कलर, फाइल नेम इक्वल टू डिर, दूसरा वाला फाइल, लूप कंप्लीट हो गया, दूसरा वाला फाइल इसने ले लिया, उसका नाम प्रिंट कर दिया, लूप कंप्लीट हो गया, तीसरा वाला फाइल ले लिया, नाम यहां पर दिखाई दे रहा है, लूप कंप्लीट हो गया, चौथा वाला फाइल, देखो आ गया चौथा वाला भी, लूप कंप्लीट हो गया, पांचवा भी फाइल यहां पर प्रिंट हुआ है नीचे। अब चेक किया इसने, फाइल मिलेगा क्या अभी, तो देखो फाइल नहीं मिला, एम्प्टी स्ट्रिंग,
जैसे ही फाइल कंप्लीट हो गई एक्सेल के, उसको एम्प्टी स्ट्रिंग, वो कंडीशन जो दिया था डू व्हाइल फाइल नेम इज नॉट इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग, मतलब उसको एम्प्टी स्ट्रिंग मिल गया, फाइल खत्म हो गई, तो इसने लूप को कंप्लीट करके एंड सब रूटीन के ऊपर आ गए और इस तरीके से यहाँ पर कोड कंप्लीट हुआ है। क्या है ये कोड यहाँ पर कंप्लीट हुआ है। कोड किस लिए लिखा था हमने, लिस्ट फाइल इन फोल्डर, मतलब मेरे फोल्डर के अंदर कितने फाइल है उसके नाम मुझे देखने थे, उसके लिए मैंने ये कोड लिखा था और उसने वो आउटपुट भी यहाँ पर दे दिया है इस तरीके से। कल को अगर अब आपके फोल्डर के अंदर 50 या फिर 100 फाइल भी अगर मिल जाएंगे, उसमें से आपको कोई पर्टिकुलर फाइल अगर ढूंढना है, तो आप इस तरीके का लॉजिक वीबीए के अंदर लगा करके पर्टिकुलर फाइल को फाइंड आउट कर सकते हो। फोल्डर के अंदर अगर आपके 100 फाइल है, तो पर्टिकुलर फाइल को अगर आपको फाइंड आउट करना है, तो इस तरीके का कोड का लॉजिक लगा करके आप उसको फाइंड आउट कर सकते हो। ये था फाइल को चेक करने का कोड। क्या था ये, फाइल को चेक करने का कोड। अब देखो अगला वाला कोड है यहां पर क्रिएट अ न्यू फोल्डर, मतलब एक नए फोल्डर को ऑटोमेटिकली क्रिएट करना है, नए फोल्डर को ऑटोमेटिकली क्रिएट करना है। उसके लिए सब रूटीन क्रिएट फोल्डर डिम फोल्डर पाथ एज स्ट्रिंग, फोल्डर का पाथ मैंने स्ट्रिंग करके दे दिया। फोल्डर पाथ इक्वल टू सी ड्राइव यूजर अक्षय वन ड्राइव डॉक्यूमेंट, उसमें मुझे न्यू फोल्डर नाम से एक फोल्डर क्रिएट करना है। नाम क्या है, न्यू फोल्डर, तो ये फोल्डर का पाथ हो गया। अब इफ अगर डिर फोल्डर पाथ कॉमा वीबी डायरेक्टरी इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग, मैंने यहां पर लिखा डिर फंक्शन का यूज किया, उसके अंदर मैंने फोल्डर का पाथ दे दिया कॉमा वीबी डायरेक्टरी इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग, मतलब ये जो पाथ यहां पर मैंने दिया है, ये पाथ अगर उसको नहीं मिलता है देन तो क्या होगा, mkdir फोल्डर पाथ, mkdir मतलब मेक डायरेक्टरी, इसका काम क्या होता है, फोल्डर को क्रिएट करना। कौन से फोल्डर को क्रिएट करना, जो फोल्डर का पाथ दिया गया है वहां पर जाकर के फोल्डर को क्रिएट करना। तो फोल्डर का पाथ कौन सा है, ये वाला, उसमें कौन सा फोल्डर क्रिएट करना है, न्यू फोल्डर, तो ये क्या करेगा, mkdir फोल्डर पाथ, फोल्डर को क्रिएट करने का काम ये फंक्शन करेगा। मैसेज बॉक्स में मैसेज आएगा फोल्डर क्रिएटेड सक्सेसफुली। ये कब होगा, इफ अगर डिर फंक्शन को फोल्डर का पाथ अगर मिलता नहीं है, उस केस में होगा। अगर फोल्डर का पाथ ऑलरेडी अवेलेबल है, उसमें अगर फोल्डर अवेलेबल है, तो एल्स ब्लॉक यहां पर एक्टिवेट होगा। उसके अंदर मैसेज बॉक्स में मैसेज क्या आएगा, फोल्डर ऑलरेडी एग्जिस्ट, आपका फोल्डर ऑलरेडी एग्जिस्टेड है। इफ ब्लॉक यहां पर एंड हो जाएगा, सब रूटीन यहां पर एंड हो जाएगा, सब रूटीन यहां पर एंड हो जाएगा। अब मेरे फोल्डर का ये जो पाथ है वहां पर न्यू फोल्डर नाम से कोई भी फोल्डर एग्जिस्टेड नहीं है, न्यू फोल्डर नाम से कोई भी फोल्डर वहां पर एग्जिस्टेड नहीं है। तो मैसेज बॉक्स में मैसेज आएगा फोल्डर क्रिएटेड सक्सेसफुली, मैसेज बॉक्स में मैसेज आएगा फोल्डर क्रिएटेड सक्सेसफुली। अब हम लोग इस कोड को टाइप करके देखेंगे, टाइप करके यहां पर देखेंगे। मुझे क्या करना है, नए फोल्डर को ऑटोमेटिकली क्रिएट करना है, नए फोल्डर को ऑटोमेटिकली क्रिएट करना है। उसके लिए मैं इस कोड को लिखने वाला हूं। तो मैं यहां पर लिखता हूं सब रूटीन क्रिएट फोल्डर, ऐसे मैंने यहां पर लिख दिया। उसके अंदर मैं लिखता हूं टीम फोल्डर पाथ एज स्ट्रिंग, उसके नीचे मैं यहां पर लिखता हूं फोल्डर पाथ इक्वल टू डबल कोट में सी कोलन स्लैश, यहां पर लिखा यूजर्स, उसके नीचे लिखा, उसके स्लैश देने के बाद लिखा अक्षय स्लैश, उसके बाद लिखा वन ड्राइव स्लैश,
उसके बाद लिखा डॉक्यूमेंट्स। उसके बाद मुझे एक फोल्डर को क्रिएट करना है जिसका नाम है न्यू फोल्डर, ऐसे मैंने यहां पर नाम दे दिया, डबल कोट को कंप्लीट किया। ये क्या है? स्ट्रिंग। अब ये हो गया यहां पर स्ट्रिंग। तो नीचे मैं यहां पर लिखता हूं, यहां पर क्या लिखना है? इफ अगर dir डायरेक्टरी फोल्डर का यूज किया, उसके अंदर फोल्डर का पाथ मैंने यहां पर दे दिया, कॉमा, आगे मैं लिखता हूं वीबी डायरेक्टरी। ये क्या करेगा? वीबी डायरेक्टरी, तो ये डायरेक्टरी में आपका फोल्डर अवेलेबल है या नहीं उसको चेक करने का ये काम करेगा। ब्रैकेट को कंप्लीट किया, इक्वल टू, यहां पर मैंने क्या लिया? एम्प्टी स्ट्रिंग, इस तरीके से एम्प्टी स्ट्रिंग। देन अगर फोल्डर का पाथ नहीं मिलता है देन तो क्या होगा? तो यहां पर mkdir मतलब मेक डायरेक्टरी, क्रिएट करो फोल्डर को। कौन से? फोल्डर पाथ, जो फोल्डर का पाथ है उसको क्रिएट करो। अब नीचे मैंने यहां पर लिखता हूं मैसेज बॉक्स के अंदर फोल्डर क्रिएटेड सक्सेसफुली, इस तरीके से मैंने मैसेज लिख दिया। आगे मैं यहां पर लिखता हूं एल्स, अगर ऊपर वाला कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होता है तो मैसेज बॉक्स में मैसेज आएगा क्या? तो फोल्डर ऑलरेडी एग्जिस्ट, फोल्डर ऑलरेडी एग्जिस्टेड, इस तरीके से मैसेज वहां पर आएगा। और यहां पर इफ ब्लॉक एंड हो जाएगा, इफ ब्लॉक यहां पर एंड हो जाएगा। इस तरीके से मैंने कोड यहां पर लिख दिया है। अब इसको स्टेप बाय स्टेप रन करेंगे। F8 फोल्डर का पाथ ले लिया। इफ डायरेक्टरी ऑफ फोल्डर पाथ इज इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग, देन, तो देखो mkdir फोल्डर पाथ लाइन के ऊपर में आ गया, मतलब फोल्डर को क्रिएट करो, मेक डायरेक्टरी। इसका मतलब होता है जो पाथ दिया गया है फोल्डर का पाथ उसको क्रिएट करो। क्रिएट, यहां पर एरर आया है, पाथ नॉट फाउंड। ओके, तो गलती हो गया यहां पर। सी यूजर्स अक्षय वन ड्राइव डॉक्यूमेंट्स, यस लगाना मुझे यहां पर मैं भूल गया, डॉक्यूमेंट्स यस लगाया। अब वापस इस कोड को रन करके यहां पर देखते हैं। F8 फोल्डर का पाथ ले लिया। इफ डायरेक्टरी ऑफ फोल्डर पाथ कॉमा वीबी डायरेक्टरी इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग, मिल गया, मतलब एम्प्टी स्ट्रिंग वहां पर मिल गया, फोल्डर वहां पर ऑलरेडी अवेलेबल नहीं है। तो mkdir फोल्डर पाथ ये क्या बोल रहा है? फोल्डर को क्रिएट करो। तो देखो मैसेज बॉक्स, फोल्डर क्रिएटेड सक्सेसफुली आ गया, फोल्डर क्रिएटेड सक्सेसफुली। ओके किया। एंड इफ ब्लॉक यहां पर एंड हो गया, F8 सब रूटीन एंड हो गया, कोड यहां पर रन हो चुका है। अब अगर मैं मेरे यहां पर जाता हूं, देखो डॉक्यूमेंट्स फोल्डर के अंदर सी ड्राइव में, तो देखो यहां पर न्यू फोल्डर नाम से एक फोल्डर यहां पर क्रिएट हुआ है, न्यू फोल्डर। अब अगर मैं वापस इसको डिलीट करता हूं, डिलीट कर दिया, देखो ये डिलीट हो गया, डिलीट किया, तो अभी मैं इस कोड को रन करता हूं F5, तो देखो फोल्डर क्रिएटेड सक्सेसफुली, ओके किया। अभी अगर मैं वापस यहां पर जाता हूं तो देखो डॉक्यूमेंट फोल्डर के अंदर न्यू फोल्डर नाम से फोल्डर यहां पर आ गया है, न्यू फोल्डर नाम से यहां पर फोल्डर आ गया है, इस तरीके से। अब यहां पर ऑलरेडी फोल्डर अवेलेबल है, वापस मैं कोड को एक बार रन करता हूं। क्या करना है? वापस कोड को रन करना है, फोल्डर अवेलेबल है अभी। F8 फोल्डर का पाथ ले लिया, डायरेक्टरी ने ढूंढने का उसको काम करेगा ये, तो उसको अभी एम्प्टी स्ट्रिंग मिलेगा क्या? नहीं, ऑलरेडी फोल्डर अवेलेबल है। तो देखो एल्स ब्लॉक में आ गए। कौन से ब्लॉक में? एल्स। मैसेज बॉक्स के अंदर फोल्डर ऑलरेडी एग्जिस्टेड, तो देखो फोल्डर ऑलरेडी एग्जिस्टेड नाम से यहां पर मैसेज आया है, ओके किया। इफ ब्लॉक यहां पर एंड हो गया, सब रूटीन यहां पर एंड हो चुका है, सब रूटीन यहां पर एंड हो चुका है। इस तरीके से हमने यहां पर एक फोल्डर को क्रिएट करने का काम किया है, एक फोल्डर को
क्रिएट करने का काम किया है। इसके लिए भी हमने यहाँ पर dir और mkdir इस दो फंक्शन का यूज किया है। mkdir क्या क्या करता है, फोल्डर को क्रिएट करने का काम करता है। dir क्या करता है, तो जो पाथ दिया गया है वहां पर आपका फोल्डर अवेलेबल है या नहीं वो चेक करने का काम ये करता है। ये डायरेक्टरी नाम से जो फंक्शन है वो वही काम करता है। इस तरीके से ये कोड यहां पर हमने रन करके देख लिया है। यहां तक समझ में आया है क्या? बोलो यस नो, जो भी है बोलो। समझ में आ रहा है क्या, या दिमाग के ऊपर से आ रहा है? बोलो तो सही, कोई कुछ बोलता भी नहीं। ठीक है, अगला फंक्शन हम लोग यहां पर देख लेते हैं। अगला कोड हम लोग यहां पर देखने वाले हैं जिसका नाम है डिलीट अ फाइल। क्या है ये? डिलीट अ फाइल मतलब जाकर के जो पाथ दिया गया है वहां पर अगर उसको फाइल मिलता है तो उसको क्या करना है, डिलीट करना है। क्या करना है, उसको डिलीट करना है। अब हम लोग इस कोड को यहां पर देखेंगे। सब रूटीन डिलीट फाइल, डिम फाइल पाथ एज स्ट्रिंग। फाइल पाथ मैंने यहां पर दे दिया सी यूजर अक्षय वन ड्राइव डॉक्यूमेंट ओल्ड फाइल डॉट एक्सएलएसएक्स। फाइल का नाम क्या है? ओल्ड फाइल डॉट एक्सएलएसएक्स। इफ अगर डायरेक्टरी के अंदर फाइल पाथ इज नॉट इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग, मतलब फाइल पाथ अगर मिलता है तब, देन तो क्या होगा, किल फाइल पाथ। किल का मतलब होता है फाइल को डिलीट करो, परमानेंटली डिलीट करो। कौन से फाइल को? जो फाइल पाथ यहां पर दिया गया है उसके अंदर जो भी फाइल यहां पर मिलेगा उसको वो किल करने का काम करेगा, मतलब डिलीट करने का काम करेगा। मैसेज बॉक्स में फाइल डिलीटेड क्या मैसेज आएगा? फाइल डिलीटेड। एल्स क्या है यहाँ पर? एल्स। अब अपने माइक को ऑफ करना है सभी लोगों ने। सोमेश, सोमेश अपने माइक को ऑफ करो। तो देखो यहां पर एल्स ब्लॉक एक्टिवेट हो जाएगा। मैसेज बॉक्स में मैसेज आएगा फाइल नॉट फाउंड। मैसेज बॉक्स में क्या मैसेज आएगा? फाइल नॉट फाउंड। कब आएगा? इफ डायरेक्टरी ऑफ फाइल पाथ इज नॉट इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग, मतलब अगर उसको फाइल का पाथ नहीं मिलता है उस केस में एल्स ब्लॉक एक्टिवेट होगा। मैसेज बॉक्स में फाइल नॉट फाउंड इस तरीके से मैसेज आएगा। सब रूटीन यहां पर, सॉरी, इफ ब्लॉक यहां पर एंड हो जाएगा, सब रूटीन यहां पर एंड हो जाएगा। सब रूटीन यहां पर क्या होगा? एंड हो जाएगा। तो यहां पर ये जो किल फंक्शन है, परमानेंटली डिलीट द फाइल, इट डज नॉट गो टू द रिसाइकल बिन। मतलब अगर उसको फाइल मिलता है, कौन सा वाला? ओल्ड फाइल डॉट एक्सएलएसएक्स, ये फाइल अगर मिलता है तो ये किल करेगा, मतलब डिलीट करेगा। अगर नहीं मिलता है तो मैसेज बॉक्स में मैसेज आएगा फाइल नॉट फाउंड। क्या मैसेज आएगा? फाइल नॉट फाउंड। इस तरीके से यहां पर हम लोग एक डायरेक्टरी फंक्शन का यूज किया, एक किल फंक्शन का यूज किया। किस लिए? फाइल को डिलीट करने के लिए। फाइल को डिलीट करने के लिए। अब हम लोग इसको लिख करके रन करके देख लेते हैं। उसके लिए मैं यहां पर कोड को लिखता हूं। सब रूटीन डिलीट डिलीट फाइल, इस तरीके से मैंने यहां पर लिख दिया। उसके अंदर मैं यहां पर लिखता हूं टिम फाइल पाथ एज स्ट्रिंग, ऐसे मैंने यहां पर लिख दिया। अब मैं यहां पर लिखता हूं नीचे फाइल पाथ इक्वल टू, फाइल पाथ इक्वल टू, इसको मैं यहां से कॉपी करता हूं पूरा का पूरा पाथ, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। फाइल का पाथ मैंने कॉपी कर दिया। आगे मैं यहां पर लिखता हूं इफ अगर डायरेक्टरी के अंदर फाइल का पाथ मिलता
मिलता नहीं है। एम्प्टी स्ट्रिंग का मतलब क्या होता है? इफ डायरेक्टरी ऑफ फाइल पाथ इज नॉट इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग, मतलब मिलता है। इज नॉट इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग मतलब उसका क्या होता है? मिलता है। अगर फाइल का पाथ मिलता है देन तो क्या होगा? तो किल, मैं यहां पर लिखता हूं किल फाइल पाथ। क्या लिखा मैंने यहां पर? किल फाइल पाथ। आगे मैं लिखता हूं मैसेज बॉक्स के अंदर फाइल डिलीटेड सक्सेसफुली, इस तरीके से मैंने मैसेज बॉक्स के अंदर लिखा। एल्स, नहीं तो क्या होगा? एल्स ब्लॉक एक्टिवेट हो जाएगा। एल्स ब्लॉक के अंदर मैं यहां पर लिखता हूं मैसेज बॉक्स के अंदर क्या लिखता है यहां पर? फाइल नॉट फाउंड, इस तरीके से मैंने यहां पर लिख दिया। और इफ ब्लॉक यहां पर एंड हो जाएगा, इफ ब्लॉक यहां पर एंड हो जाएगा। इस तरीके से ये कोड हमने यहां पर लिखा है। क्या है? ये कोड यहां पर लिखा है। अगर अब ये फाइल मिलता है तो किल फाइल पाथ, अगर नहीं मिलता है तो मैसेज बॉक्स के अंदर आएगा फाइल नॉट फाउंड। इसको अभी रन करके देख लेते हैं। F8 फाइल का पाथ ले लिया। इफ डायरेक्टरी ऑफ फाइल पाथ इज नॉट इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग, मतलब फाइल पाथ अगर मिलता है तो देन, तो अभी ये जो फाइल है ओल्ड फाइल डॉट XLSX ये इसको नहीं मिली है, इसलिए एल्स ब्लॉक एक्टिवेट हो गया। मैसेज बॉक्स के अंदर फाइल नॉट फाउंड, फाइल नॉट फाउंड, ओके किया। इफ ब्लॉक यहां पर एंड हो गया, सब रूटीन यहां पर एंड हो चुका है। अब मैं क्या करता हूं? ओल्ड फाइल नाम से एक फाइल क्रिएट करता हूं। तो उसके लिए डॉक्यूमेंट के अंदर क्लिक किया, डॉक्यूमेंट के अंदर न्यू एक्सेल फाइल, इसका नाम दिया ओल्ड फाइल। क्या नाम दिया? ओल्ड फाइल। एंटर प्रेस किया तो देखो यहां पर एक फाइल क्रिएट हुआ है, ओल्ड फाइल। अब मैंने वही नाम यहां पर दिया है, नाम करेक्ट होना चाहिए। तो फाइल अभी अवेलेबल है। अब देखते हैं क्या करता है। F8 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 F8, देखो किल फाइल पाथ, मतलब अभी वो क्या कर रहा है? फाइल को किल करने का काम करेगा। मैसेज बॉक्स के अंदर फाइल डिलीटेड सक्सेसफुली, ओके किया। इफ ब्लॉक एंड हो गया, सब रूटीन एंड हो गया। तो देखो अभी जो फाइल मैंने यहां पर बनाया था, अभी जो फाइल यहां पर मैंने बनाया था डॉक्यूमेंट के अंदर, उसका नाम क्या था? ओल्ड फाइल। तो वो यहां से अभी दिखाई नहीं दे रहा है। क्या किया उसने? किल करने का यहां पर काम किया, मतलब डिलीट कर दिया उसको। क्या किया उसने? डिलीट कर दिया है, क्योंकि वो दिखाई नहीं दे रहा है ओल्ड फाइल नाम से। इस तरीके से ये काम करता है, फाइल को डिलीट करने का। कौन सा फंक्शन है ये? किल, इसका नाम होता है किल फाइल पाथ। क्या है ये? किल फाइल पाथ। हमने यहां पर क्या किया है? फाइल को अगर फाइल मिलता है तो डिलीट करो, अगर नहीं मिलता है तो मैसेज बॉक्स के अंदर फाइल नॉट फाउंड, इस तरीके से यहां पर मैसेज आया है। समझ में आया क्या? बाकी लोगों को? यस सर। Yes, sir. आपको क्या करना है? प्रैक्टिस करके देखना है। अगर डिफिकल्ट लगता है, जब आप प्रैक्टिस करोगे इस तरीके से कोड लिख करके, तो आपको प्रॉपरली और अंडरस्टैंडिंग आपका बढ़ेगा। लेकिन उसके लिए प्रैक्टिस जरूरी है। अदरवाइज सिर्फ लेक्चर को देखने से काम नहीं चलेगा। थोड़ा सा कोडिंग का लैंग्वेज जो है वो थोड़ा सा अलग तरीके का है, इजी है लेकिन अलग तरीका है इसका थोड़ा सा। तो वो समझ में आपको आ जाएगा प्रैक्टिस करते समय। आपको इसी तरीके से प्रैक्टिस करके देखना है। आज का लेक्चर यहाँ पर कंप्लीट होता है। ये पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा और कल 4:30 बजे वापस हमारा लेक्चर रहेगा। आपको क्या करना है? प्रैक्टिस करना है। चलो, गुड बाय।